हाउ टू लूज़ वेट, ये हम सबके दिमाग में चलता है कि हम अपना वज़न कम कैसे करें। तो चलो आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि हम अपना वज़न असल में और हेल्दी वे में कैसे कम कर सकते हैं। लेट्स गो। असल में वज़न कम करने का सिद्धांत बहुत ही सरल है। मान लीजिए आपके पास एक बैंक अकाउंट है। जो भी पैसा आपके बैंक अकाउंट में आता है वो आपके बैंक में जमा हो जाता है, और जो भी पैसा आप खर्च करते हैं वो आपके बैंक अकाउंट से कट जाता है। वो आपके बैंक अकाउंट से कट जाता है। और अगर आपको अपने बैंक का बैलेंस बढ़ाना है तो आपके पास दो तरीके हैं। कौन कौन से? लेट्स सी। पहला, अपनी कमाई बढ़ाओ, या फिर दूसरा कि अपना खर्च कम करो। हमारा शरीर भी ठीक इसी तरह काम करता है। हमारे शरीर के अंदर भी एक कैलोरी बैंक होता है, और आप जितना कैलोरी खर्च करते हैं वो इससे कट जाता है। और यही हमारा कैलोरी बैंक है, और यही हमारा शरीर का और यही हमारे बॉडी का कैलोरी बैंक है। ज़्यादा कैलोरीज को हमारा बॉडी फैट में बदल कर हमारे बॉडी के अंदर स्टोर कर लेता है, जिससे हमारा वजन बढ़ जाता है। इसलिए अगर आपको वज़न कम करना है तो इसलिए अगर आपको वज़न कम करना है तो या तो आप कम कैलोरी खाओ या फिर ज़्यादा कैलोरी खर्च करो। कैलोरी खर्च करने के प्रोसेस को हम कैलोरी बर्न कहते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि कैलोरी बर्न कैसे होता है और कैलोरी आता कहाँ से है। हम जो भी खाना खाते हैं और जो पानी पीते हैं, मतलब जो भी सब्सटेंस हमारे अंदर लेते हैं, उसमें कैलोरी होता है। हम जो भी खाना खाते हैं हम जो भी खाना खाते हैं और जो भी पीते हैं पानी को छोड़कर, उन सब में कैलोरी होता है। उन सब में एनर्जी होता है, और इसी एनर्जी को हम कैलोरी कहते हैं। न्यूट्रिशनल साइंस के अनुसार कैलोरी एनर्जी का एक यूनिट है। यानी कि हम जो भी चीज़ खाते हैं या फिर पीते हैं पानी को छोड़कर, उन सब में कैलोरी प्रेजेंट होता है और उनसे हमें कैलोरी मिलता है, क्योंकि कैलोरी एक फॉर्म का एनर्जी ही है। तो शरीर जब भी कोई काम करता है तो शरीर तो हमारा बॉडी जब भी किसी काम के लिए एनर्जी का उपयोग करता है, तब वो कैलोरी खर्च करके ही अपना एनर्जी यूज़ करता है। ज़्यादातर लोगों को सबसे पहले इसलिए जब भी हमारा बॉडी कोई इसलिए जब भी हमारा बॉडी कोई काम के लिए अपना एनर्जी यूज़ करता है तो वो कैलोरी होता है। और ज़्यादातर लोगों के दिमाग में एक्सरसाइज का ख्याल आता है, क्योंकि उसमें कैलोरी बर्न होता है। ये सही भी है, लेकिन सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं, बॉडी के हर प्रोसेस में एनर्जी का यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, जब आप सोते हो तब भी आपका कैलोरी बर्न होता ही रहता है। एग्जांपल के लिए दिल का हार्ट बीट चलाने के लिए भी, फेफड़ों से सांस लेने के लिए भी, और खाना पचाने के लिए भी इसका यूज़ होता है।
और इसी कारण की वजह से जब आप रात को सो भी रहे होते और जब इसी कारण की वजह से जब आप रात को सो भी रहे होते हो तब भी आपका कैलोरी बर्न होता रहता है। एंड जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, जब आप सोते रहते हो तब भी कैलोरी बर्न होता है। एवरेजली जब एक इंसान सोता है तो लगभग 8 घंटे की नींद के अनुसार 400 कैलोरी बर्न कर लेता है सिर्फ सोते सोते। यह कैलोरी सिर्फ हमें जिंदा रखने के लिए यूज़ होता है और इसी को हम बेसिक मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। मतलब वो सारे एनर्जी जो हमें जिंदा रखने के लिए यूज़ होता है उसी को हम बेसिक मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। ये आपका हाइट, वेट और कई दूसरों चीज़ों पे डिपेंड करता है। ऑनलाइन ऐसे कई सारे कैलकुलेटर है जिससे आप अपना BMR बेसिक मेटाबॉलिक रेट चेक कर सकते हो। हर व्यक्ति का BMR अलग अलग होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मेरा वेट 80 किलो है और मैं 19 साल का हूँ तो मेरा BMR कुछ इतना होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मेरा वेट 80 किलो है और मैं 19 साल का हूँ और मेरी हाइट 5 फीट 10 इंच है या फिर 170 इतना सेंटीमीटर है तो मेरा BMR इतना होगा। यानी कि मैं बिना कुछ काम किए इतना कैलोरी खर्च कर दूंगा। और लेकिन क्या आप जानते हो कि कुछ ऐसे फूड होते हैं जिनको पचाने के लिए हमारा बॉडी एनर्जी खर्च करता है, उससे एनर्जी मिलता भी है और खर्च भी करता है। इसे हम थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड कहते हैं। यह सिद्धांत काफ़ी सरल है। तो यार जब भी आप खाना खाते हो तो उस खाने से न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्व करने के लिए और उसको अपने बॉडी में सही जगह फैलाने के लिए एनर्जी यूज़ होता है और उसके लिए हमें बॉडी को कुछ हाथ पाँव चलाने पड़ते हैं, एनर्जी खर्च करना पड़ता है। और इन सभी प्रोसेस में हमारे बॉडी का एनर्जी यूज़ होता है और इसी को हम थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड कहते हैं। और हाँ, कुछ पदार्थों का थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड हाई होता है, जैसे कि प्रोटीन। इसको पचाने में अच्छा खासा कैलोरी बर्न हो जाता है। इसलिए प्रोटीन खाने से ज़्यादा फैट आई थिंक बर्न नहीं होता होगा, फैट नहीं होता होगा हमारे बॉडी में एब्जॉर्व। और कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनको पचाने में हमारा बॉडी कोई भी एनर्जी यूज़ नहीं करता, मतलब बहुत ही कम एनर्जी यूज़ करता है। जैसे कि हमारा फैट हो गया, तेल हो गया, मैदा हो गया, मक्खन, इसको हमारा बॉडी आसानी से पचा लेता है। और इसलिए से पचाने में हमारा बॉडी कोई एनर्जी यूज़ नहीं करता। और दूसरी तरफ हमारा होल ग्रेन्स मतलब चावल वगैरह प्रोटीन से भरपूर फूड जैसे कि एग हो गया, दूध, दही, अंडे और कुछ हेल्दी चीज़ें, इन सब का थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड हाई होता है। इन सभी फूड को पचाने के लिए हमारा शरीर को एनर्जी बर्न करना पड़ता है, कैलोरी बर्न करना पड़ता है, तब जाके ये हमारा अंदर जाके पचता है। और इसी वजह से इनको खाने से हमारा फैट नहीं निकलता। जबकि आप तेल वगैरह खाओ, ऑयली मक्खन खाओगे तो डायरेक्ट फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आसानी से पच रहा है, कैलोरी बर्न नहीं हो रहा। इसको और आगे देखेंगे। और आपके मन में सवाल आ रहा होगा, कुछ ऐसे फूड हैं जिसको खाने से हम उल्टा कैलोरी बर्न करें उससे ज़्यादा, तो ये सिर्फ मिथ है। और जितना आप कैलोरी खाओगे उससे ज़्यादा बर्न नहीं कर पाओगे, उसका 50% या फिर 30% ही होता है। एग्जाम्पल के लिए हमारा प्रोटीन में आप जब खाते हो तो मान लो 100 कैलोरीज आपको मिल रहा है, तो उसमें से आप 30% बर्न कर दोगे उसको पचाने के लिए, तो बचता कितने? सिर्फ 70 कैलोरी।
हालांकि आपको हर फूड के लिए थर्मिक इफेक्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एग्जांपल था जो आपको वेट लॉस को समझाने के लिए काम आएगा। अब बात करते हैं वेट लॉस की। अब तक की बात सुनकर लोगों के मन में, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब हम सिर्फ खाना खा के कैलोरी कम कर सकते हैं तो हमें एक्सरसाइज करने की क्या ज़रूरत। थियोरेटिकली आपकी बात बिल्कुल सही है कि आप कम खाना खाकर अपना कैलोरी बर्न कर सकते हो। सिर्फ बेसल मेटाबॉलिक रेट की मदद से आप अपना कैलोरी बर्न कर सकते हो। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लेकिन लेकिन प्रैक्टिकली ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है आपके शरीर के लिए, आपके लिए। अगर आप बिना एक्सरसाइज किए अपना कैलोरी कम कर रहे हो बीएमआर की मदद से, तो आपका हार्मोनल बैलेंस है ना वो बिगड़ सकता है। आप बहुत सारी बीमारी भी हो सकता है भाई। आपको ज़्यादा थकान महसूस होगा, चिड़चिड़ापन महसूस होगा, इरिटेशन आएगा। पढ़ाई या फिर अपने काम पर ध्यान लगाना मुश्किल हो जाएगा और उस पर भी ब्रेकअप भी हो सकता है। एंड डू यू गाइस नो कि हमारा कौन सा ऑर्गन सबसे ज़्यादा कैलोरीज बर्न करता है? एंड इट इज़ नॉट, और यू कैन गेस, इट इज़ हमारा दिमाग। हमारा दिमाग सबसे ज़्यादा कैलोरी बर्न करता है। हमारे बॉडी का लगभग 20% हिस्सा हमारा दिमाग, हमारे बॉडी के लगभग 20% कैलोरीज हमारे दिमाग ही बर्न कर देता है। एंड ऐसी स्थिति में हमारे बॉडी पर नियंत्रण रखना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि स्टार्टिंग में वो कम खाते हैं, फिर उनका दिमाग ख़राब होता है, फिर वो और ज़्यादा खाने लगते हैं और इसके बाद उनका जो डाइटिंग का प्रोग्राम है वो बंद हो जाता है। एंड बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं, मतलब बिंज ईटिंग इसी के नाम से, इसी को बोलते हैं। फिर वो अपना डाइटिंग का प्लान छोड़ देते हैं, ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं होता। इसलिए हमारा जो गोल है वो सिर्फ वेट लॉस नहीं बल्कि हेल्दी वेट लॉस होना चाहिए। और अगर हमें हेल्दी तरीके से वेट लॉस करना है तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, बहुत ज़रूरी है। दरअसल 4 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पहला है क्या? डाइट कंट्रोल या फिर बैलेंस डाइट बोल सकते हो। डाइट कंट्रोल या फिर बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप, एंड फोर्थ इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। आखिरी 2 बातें आपको आसान लग सकती है, लेकिन अगर आप रोज 8 घंटे की नींद लेने या स्ट्रेस फ्री रहने की अब चलो अब डाइट एंड कंट्रोल की बात करते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने पूरा चॉकलेट बार खा लिया फिर भी आपको भूख लग रहा है, या कुछ चीज़ों को खाने के बाद आपका पेट भरा हुआ महसूस होता ही नहीं? इसका रीज़न है सैटिस्फैक्शन इंडेक्स। कुछ फूड मटेरियल ऐसे होते हैं जिनको खाने के बाद बहुत देर तक भूख नहीं लगती, और कुछ ऐसे होते हैं जिसको खाने के बाद लगता ही नहीं कि पेट भरा है। नाइनटीन 1995 में कुछ रिसर्चर्स ने 38 प्रकार के फूड मटेरियल पे ये रिसर्च किया। उन्होंने मतलब उनका 38 मटेरियल के 240 कैलोरी वाले सर्विंग बनाई है, मतलब अलग अलग फूड आइटम जिनका कैलोरीज कितना हो 240।
और इसका रिजल्ट ये आया कि जो आपका उबले हुए आलू थे, इसका सैटिस्फैक्शन इंडेक्स सबसे ज़्यादा आया। और कुछ हमारे इसका इंडेक्स आया था 323। इसके अलावा कुछ दालें, अधिक फाइबर वाले खाद्य पदार्थ, ड्राइड फ्रूट्स, अंडे, इन सब का भी सैटिस्फैक्शन इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा आया था। मतलब इनको खाने के बाद आपको बहुत लंबे टाइम तक भूख नहीं लगेगा। और कैलोरी सिर्फ 240। और अब ये रिपोर्ट सुन के कुछ लोगों को लगेगा कि वो सिर्फ उबले हुए आलू खाएंगे ताकि उनको भूख कम कम लगे। सो माई फ्रेंड्स, यू आर रॉन्ग। देखो अपनी डाइट पे थोड़े बहुत बदलाव करना ठीक है, लेकिन अगर आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिलेंगे तो आपका बॉडी तो बिगड़ेगा ही। हमारे बॉडी को चाहिए होता है कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, इसेंशियल अमीनो एसिड्स, जो भी बोलो आप, इन सब की ज़रूरत रहता है। अगर आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही दोगे तो बिगड़ेगा कि नहीं। अगर आप अपनी गाड़ी में सिर्फ पेट्रोल ही भरोगे, ऑयल चेंज करवाओगे नहीं, तो बिगड़ेगा ही नहीं।